क्या आपको भी अपने गले में बलगम जमा होने की शिकायत रहती है, या आपकी नाक बंद रहती है, या आपके गले में जो बलगम है वो फंसा हुआ रहता है, जिससे आपको बार बार गले में बलगम को सुटकना पड़ता है, या आपको कुछ और परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो इसके इलाज के लिए हम आपको इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं और कुछ होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके किचन में ही वो चीजें मौजूद होती हैं। इसको पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। जो गले में बलगम बार बार गिरता है और गला जाम रहता है और गले में बलगम फंसा हुआ रहता है, इसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। तो क्या आपको भी पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत है? तो इसके घरेलू ट्रीटमेंट और इलाज के लिए पहले ये समझना जरूरी है ये किस वजह से हो सकता है। एक तो ये टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकता है, या आपको नेजल कंजेशन की वजह से हो सकता है, और साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है, या आपको ज्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से हो सकता है। तो ये किस एरिया से आपको बचना चाहिए और इसके लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। कि अगर आपको किसी वजह से ये ठंड की वजह से है तो आप उसमें ठंड से बचें, ठंडा पानी नहीं पिएं और गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप किसी ठंडे एरिया में हैं तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे गले का जो बलगम है, पोस्ट नेजल ड्रिप है, वो आपके गले के कंजेशन को दूर कर देगी। आप अगर गरम गरम सा गुनगुना पानी पीते रहेंगे कई बार, और रात को भी खास तौर से आप गुनगुना पानी पीकर सोएं। इसके अलावा जो आपके किचन में और घर में मौजूद कुछ चीजें हैं होम रेमेडीज के तौर पे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से अदरक को काट करके छोटे छोटे पीस कर लीजिए, तो उसको थोड़े से 1 कप गर्म पानी में गर्म कर लीजिए, उबाल दे दीजिए, और जब वो हल्का गुनगुना रह जाए तो उसको आप चाय की तरह पी लीजिए। तो आपकी जो पोस्ट नेजल ड्रिप है, गले का, थ्रोट का कंजेशन, जो बलगम जम गया है आपके गले में, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इरिटेशन को भी दूर करता है, इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है, और इस बलगम को बाहर निकालता है। तो इससे आपका बलगम बाहर निकल जाएगा और गले आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप 2 लौंग को भी गर्म पानी में उबाल लीजिए, उनका फूल तोड़ लीजिए, फूल तोड़कर उबालेंगे और 1 कप गर्म पानी में उसको गर्म करेंगे। जब गुनगुना रह जाएगा तो उसको गुनगुने पानी को आप पी सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा इन चीजों में पीने में कड़वापन लग सकता है, क्योंकि उनका टेस्ट कड़वापन होता है। तो आप इसमें आधा स्पून शहद भी घोल करके पी सकते हैं। शहद का काम भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, और ये जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करता है, तो और बलगम को बाहर निकालता है। कई तरह के काम है इसके, तो आपका बलगम बाहर भी निकल सकता है, और जो आपका पोस्ट नेजल ड्रिप है, गले में बलगम जम गया है, वो भी आपका गले का बलगम स्मूथ होकर के, सॉफ्ट होकर के आपका या तो पेट में चला जाएगा या बाहर निकल जाएगा। घर में हल्दी मौजूद होती है, तो उसको गुनगुने दूध में, आधा गिलास गुनगुने दूध में पतला कर लीजिए। उसको गुनगुने दूध को आधा गिलास से कम लीजिए, उसमें पानी और मिला लीजिए, उसको गुनगुना कर लीजिए, और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके सुबह शाम पीने से भी आपके बलगम में जो जमा हुआ बलगम है गले में, नाक में और थ्रोट में, वो आपका निकल जाएगा। क्योंकि हल्दी की जो प्रॉपर्टी है, वो इसका जो एक्शन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटीसेप्टिक होता है। अगर आपको कोई नेजल प्रॉब्लम है, नेजल साइनोसाइटिस की भी प्रॉब्लम है, या थ्रोट इन्फेक्शन है, या आपका टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है, तो उसमें भी ये फायदा करेगा, जिससे आपका बलगम जो पतला होकर के या तो बाहर निकल जाएगा या आपका गले में चल जाएगा, और आपको उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूकेलिप्टिस ऑयल की 3 से 4 ड्रॉप गुनगुने पानी में डाल करके उसको सूंघ सकते हैं।
जिससे आपका जो पोस्ट नेजल ड्रिप की शिकायत दूर हो सकती है। ये भी एक सॉफ्टनेस का काम करता है, स्मूथनेस का काम करता है। तो एयर पेसेस खुलने से भी आपका जो जमा हुआ बलगम है उसमें फायदा मिलेगा। तो ये थे कुछ घरेलू टिप्स जो आप इनको इस्तेमाल करने के बाद अपने जो गले में जमे हुए बलगम से छुटकारा पा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।